31 दिसंबर 2023 संडे, इस साल का लास्ट गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो क्या ही एक्साइटिंग ईयर था। वर्कआउट से छुट्टी ली और बैठे बैठे मतलब चेयर पे बैठे बैठे 12 से 13 केजी वेट गेन किया। और जिस लड़के को फोटो खिंचवाने से ही मौत आती थी, उस लड़के ने कैमरा पकड़ के ना जाने कहाँ कहाँ आपको घुमाया और खुद भी घुमा। टूटी फूटी हिंदी के साथ अपनी अच्छी बातों का तड़का लगा के खुद को आपके सामने सर्व किया। जिस लड़के को लास्ट ईयर तक फोटो एडिट करना तक नहीं आता था, मतलब वो बेसिक ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं ना, वो भी नहीं आता था या वो भी कभी किया ही नहीं था, वो लड़का वीडियो एडिट करना सीख गया। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, शैडो, कलर ग्रेडिंग, वो सारी चीज़ों को अपने दिन का हिस्सा बना लिया। जिस लड़के को इस लेंस के आगे आने से डर लगता था, उसने धीरे धीरे इस लेंस के साथ दोस्ती कर ली। और यहाँ हाय, मेरा नाम सचिन है और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम मैंने रखा है वेकअप सचिन। यहाँ से इस साल का लास्ट गुड मॉर्निंग इंटरनेट यहाँ पहुँच गया। दिस इज क्रेजी सीरियसली फॉर मी, बिकॉज जिस लड़के ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो वीडियो बनाएगा, वो वीडियो बनाना सीख गया। और उससे भी ज़्यादा क्रेजी जिस क्या है बताया आपको, जिस लड़के ने कभी भी मतलब सीरियसली कभी भी लाइफ में व्लॉग्स ही नहीं देखे थे, वो लड़का व्लॉग बनाना सीख गया। इट्स लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट मुझे व्लॉग कभी पसंद नहीं थे और मैंने कभी देखे भी नहीं थे व्लॉग। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जिसे व्लॉग देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसी की वजह से मुझे पता चला कि इस दुनिया में व्लॉगिंग जैसी चीज़ भी है, जहाँ लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं और लोगों को उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कराते हैं इस लेंस के थ्रू। इट इज़ क्रेजी। उस वक्त भी मैंने यही सोचा था और मुझे पसंद नहीं था, बढ़िया नाउ मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। एंड यू डोंट ट्रस्ट मी, बट सीरियसली व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने 2000 से ज़्यादा व्लॉग्स देखे उन 2-3 महीनों में कि साला व्लॉग किस चिड़िया का नाम है, व्लॉग देखते क्यों है लोग, किस लिए देखते हैं लोग, व्लॉग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, और व्लॉग में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। और व्लॉगिंग के कितने टाइप होते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, मोटर व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, उन सारी चीज़ों को मैंने ढूंढा, समझा। तो व्लॉगिंग के जितने भी महारथी हैं इंडिया के, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी, उन सारे व्लॉग्स देखे। एंड इवन स्टार्टिंग भी जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से गैजेट वो यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने देखा कि कैसे कर सकते हैं हम भी। उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा मोटर व्लॉगिंग, क्योंकि मैं वो चीज़ करता ही हूँ, मतलब राइडिंग करता ही हूँ, तो उसी को रिकॉर्ड करके मुझे सिर्फ यूट्यूब पे डालना ही था। पर जल्दी ही मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि राइडिंग मेरे लिए एक पीस वाला जोन है, जहाँ मैं पीस में होता हूँ, जहाँ मैं सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ रास्तों पे ध्यान देता हूँ। और उस पीस को मैं एडिटिंग के थ्रू स्पॉइल नहीं करना चाहता, वो मैं समझ गया, क्योंकि एडिटिंग बहुत ही बड़ा हेडेक है और उस पीस वाले जोन को मुझे स्पॉइल नहीं करना था। तो मैंने मोटो व्लॉगिंग की, पर मैंने उसके बाद बंद भी कर दी। सो ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, करूँगा, पर कम करूँगा, कुछ चुनिंदा जगहों पर ही करूँगा, बिकॉज सीरियसली आई लिटरली लव माई बाइक राइड्स और उसे मुझे स्पॉइल नहीं करना। और इस जर्नी में मैंने छोटी से लेके बड़ी चीज़ें सीखी, समझी और ख़रीदी भी। और कभी कभी मतलब ये लगने लगा, मैं सर पकड़ के बैठ के जाता था कि बच्चे ये तुझसे तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं। बट वो चूल होती है ना कुछ नया सीखने की, या क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे वो करने की, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं कि ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो चूल, वो कॉन्फिडेंस या वो एक्साइटमेंट फिर से मेरे अंदर आ जाता था उन लोगों को देख के। और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी है व्लॉगिंग इंडस्ट्री में जो बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उन लोगों के देख के लगता कि नहीं यार, मुझे भी ऐसी चीज़ें करनी है और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे करके सामने लोगों को दिखाना है। और उनमें से भी
इम्पोर्टेंट थे ट्रैवलिंग ब्लॉगर, जिन्होंने वो आग मेरे अंदर जगाए रखी और मुझे वो लाइफ दिखाई कि नहीं, ये लाइफ भी पॉसिबल है और ये लाइफ भी अच्छी है। अच्छा, ये चीज़ मुझ जैसे लोगों के लिए जिसे पता ही नहीं कि वीडियो क्रिएशन क्या होता है और क्या क्या करना होता है। तो मतलब मुझे अब तक इतना पता था कि हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसे एडिट करना है, पर मुझे ये नहीं पता था सारी ऑडियो जैसी चीज़ भी आती है, लाइटिंग जैसी चीज़ भी आती है और कलर ग्रेडिंग जैसी चीज़ भी आती है, और सरप्राइजिंगली उन सारी चीज़ों को भी एडिट करना होता है। मतलब सीरियसली वाह, ये निकला था मेरे मुंह से। पर हाँ ना कह के थोड़ा बहुत सीख ही गया हो, मतलब ज़्यादा नहीं सीखा हो और मुझे लगता भी नहीं उतना ज़्यादा सीखने से मुझे कोई बेनिफिट भी होगा, बट या थोड़ी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ और आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकूँ, वो उतनी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। अपने एंड से मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको विजुअली और अच्छी चीज़ें मैं दिखा पाऊँ और अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। मैंने जो बहुत सारे वीडियोस देखे ना उन 2-3 महीनों में, उसमें एक डायलॉग कॉमन था कि आपको चलना है तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आपको कोई लोग देखेंगे। और ये सीरियसली कोई बताता नहीं कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स, क्या कुछ नई चीज़ है। मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ वो रेड वाला बटन है ना, उसे क्लिक कर लो, बस उतना ही करो। कुछ करने का स्टार्ट कर लो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मत करो। सिर्फ जो हो, आप जितनी चीज़ें सीख रहे हो उतनी चीज़ें दिखाते रहो। ऑल्दो मैंने सारी चीज़ें नहीं दिखाई, वो मेरी कमी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कौन ही देखेगा, पर नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि मैं भी वो प्रोसेस देखता हूँ लोगों की, तभी मैं उन लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ। तो वो मैं नहीं कर पाया इस साल में, वो भी एक गिल्ट है मुझे कि ये मुझे करना था पर मैं नहीं कर पाया। वो एक शर्म आ जाती है बीच में कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यार क्यों दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ और लोग क्या सोचेंगे। रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है, पर फिर भी ये रेड बटन, रिकॉर्डिंग का रेड बटन दबाने से पहले मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा उड़ते उड़ते ख्याल आए थे कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं कैमरा के सामने, मतलब इस लेंस के सामने मैं बोल पाऊँगा और बोलूँगा तो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो इन सारे ख्यालों ने मेरे माइंड में भी एक जगह बना ली थी, पर मैंने उसे उतनी तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गया। मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप की, फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग ट्रिप की। लिटरली बोथ आर अमेजिंग। बहुत ही अच्छे लोग मिले मुझे। ये भी सोचने आ रहा था उससे पहले कि लोग कैसे मिलेंगे मुझे, किस तरीके के लोग मिलेंगे। तो इस साल मैंने अपने लाइफ की फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग राइड भी की। मतलब वडोदरा से मुंबई का कुछ सफ़र था, तकरीबन 427 कुछ ऐसा। वो पहली बार गया एंड इट वाज प्योरली अमेजिंग। हमेशा मैंने सोचा था बैक ऑफ द माइंड कि ये चीज़ मुझे करनी है, पर कभी लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ को कभी कर पाऊँगा, और वो भी सोलो। पर या मैंने किया इस साल। और वो एक मीम है ना कि उस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी पर मुझे पता नहीं था कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। सो इट वॉज प्योरली अमेजिंग, सीरियसली बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही अमेजिंग जगहों पे घूमा, बहुत ही अमेजिंग लोगों से मिला। और इवन मुझे बाइक राइड पे भी प्रोफेशनल मोटो व्लॉगर या प्रोफेशनल राइडर है, वो सारे मिले और उन लोगों से बात की, उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस सुना कि वो लोग साला कहाँ कहाँ पे जाके आए। और मुझे लगा कि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, और उन्होंने बड़ी ही अच्छी एडवाइस भी मुझे दी। और इस साल मैंने ट्राई किया कि जो फैमिली के साथ जो मेरी राजस्थान वाली ट्रिप हुई थी उसे रिकॉर्ड करूं, और उसी ट्रिप से मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैंने बहुत लोगों के होते हुए भी मैंने वो ट्रिप रिकॉर्ड की और अच्छी तरीके से रिकॉर्ड की। एंड इन 2023 मेडिकल प्रॉब्लम भी रही घर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि बढ़ने वाली थी, पर विथ गॉड ग्रेस वो नहीं बढ़ी और छोटी चीज़ों में वो ख़त्म हो गई। इस साल ये भी पता लगा कि अगर आप वर्कआउट करना छोड़ देते हो और फिर से स्टार्ट करते हो 1 साल के बाद, तो आपको 50 केजी के डेडलिफ्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं। इस साल ये भी पता चला उसके साथ साथ कि अगर आप तकिए के नीचे हाथ रख के ऐसे सोते हो तो आपके शोल्डर की वाट लग जाती है, मतलब गंदी वाली वाट। आपको 1 महीने तक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ सकता है
और फिर भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी वापस से। अपने आप से किए बहुत सारे वादों में से कुछ वादे पूरे कर पाया और कुछ वादे पूरे नहीं कर पाया। सो आई डिसअपॉइंट माई सेल्फ, पर कोई बात नहीं, अगले साल मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, जिम जाने की कोशिश करूँगा हर रोज़, पर वो नहीं कर पाया। और मुझे लिखने का भी शौक़ है, तो मैंने सोचा था कि मैं इस साल कुछ ना कुछ तो लिखूँगा, पर मेरी कलम एक जगह अटक गई है और उस चीज़ के बारे में मुझे लिखना ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ और लिखूँगा, पर नहीं लिख पाया। पर इस साल ने इतना तो कॉन्फिडेंस दिया दैट यू आर द बेस्ट। तूने बहुत सारी चीज़ें सोची थी और देखी थी, जो तू करता तो अच्छी हो सकती थी, पर तूने की नहीं। पर कोई बात नहीं, 2023 ने मुझे वोकल होना भी सिखाया। मुझे बेसिकली हर चीज़ों में अच्छी देखने की गंदी आदत है। तो मैं कितनी भी बुरी चीज़ या कुछ भी हो तो मैं उस चीज़ों में अच्छा ही देख रहा था, कोई बात नहीं चलो। और कॉल आउट करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इस साल ने मुझे ये भी सिखाया कि नहीं, आपको कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को कॉल आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा वोकल तरीके से इस साल दे पाया, इतना मुझे लगता है। जितना मैंने सोचा है उन लोगों को अपनी लाइफ से भी निकाल पाया। इन बिग बॉस लैंग्वेज मैंने अपने आप के लिए स्टैंड लिया। 2022 में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी की। मैं बेसिकली 2022 में बहुत ज़्यादा सनसेट के फ़ोटोज़ क्लिक किया करता था और मुझे पसंद भी है सनसेट देखना। पर इस साल 2023 में मैंने फ़ोटो ही नहीं क्लिक किए। अगर आप मतलब ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप जाओगे तो आपको दिखेंगे ही नहीं उतने ज़्यादा सनसेट के फ़ोटोज़, और दैट इज़ नॉट गुड सीरियसली। तो मैंने सोचा कि अगले साल ये करेंगे हम। 22 की बात ही हो रही है, तो उस साल बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, जो इस साल 2023 में मैंने बहुत हद तक उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश की। जो बिट्रेयल मैंने फील किया था या जो टैग्स मेरे पे लगे थे, उन सारे टैग्स को खुद के लिए खुद के अंदर ही क्लियर करने की कोशिश की और बहुत हद तक मैं उसमें कामयाब भी हो पाया। बहुत सारे चीज़ों के क्वेश्चन खुद से पूछे और उन्हीं क्वेश्चन को खुद से ही ढूंढा और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिली कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है और किन लोगों को या किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। ट्रिप पे निकलने से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि कैसे करूँगा, किस तरह कर पाऊँगा, किस तरीके के लोग मिलेंगे। फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए कि तेरा एक ठिकाना ही नहीं रहेगा, तो हर रोज़ कोई अलग ठिकाने पे जाएगा और इतने ज़्यादा लगेज के साथ तो कैसे कर पाएगा। या वो सारे क्वेश्चन मेरे पास भी आए थे, बट सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ही अच्छे लोग मेरी इस जर्नी में मिले। एक ऑटो ड्राइवर था, मतलब ऑटो ड्राइवर ऐसे मिले जिन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़ के मुझे बताया कि उस सर्कल से आप लोगे तो आपको 10 रुपये में ही वहाँ पहुँचा देगा। मुंबई में मुझे ऐसे टैक्सी ड्राइवर मिले जिनके पास से मैंने उनका एक्सपीरियंस मुंबई के अंदर कैसा है, किस तरीके से चलता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया। एज आई सेड कि हाँ, ट्रैवलिंग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे बाइक राइडर्स मिले, उनके साथ मैंने उनकी जर्नी को सुना और अपने साइड से अपने क्वेश्चन जो थे मैंने वो सारे पूछे। लाइक कौन से गियर, कैसे करते हो, कौन कौन से ग्रुप है, मतलब बहुत सारी बातें की और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले इस जर्नी में। थैंक यू 2023 मुझे संभालने के लिए। थैंक यू 2003 मुझे ये बताने के लिए कि तू गलत नहीं था। थैंक यू 2003 मुझे वो वक्त देने के लिए जहाँ मैं खुद को संभाल पाया और खुद की नज़रों में फिर से आ पाया। थैंक यू 2023 मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए और पेशेंसली मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू 2023 एंड बाय बाय। सो ये था मेरा 2023 का एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हो सकती है, छूट गई हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जो मैंने शायद इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए पर मेरे लिए बहुत अच्छे थे। पर उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। चीज़ें मैंने सोची थी वो सारी मैंने की और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोची थी पर मैंने की नहीं। बढ़िया, ऑल इन ऑल द ईयर वॉज अमेजिंग। तो मिलते हैं कल एक और नए ईयर में एक और नए अमेजिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2024 की बहुत सारी बधाइयाँ। और आपने जो जो भी चीज़ें 2023 में खोई है वो सारी चीज़ें आपको 2024 में वापस मिल जाए और एक नए और बेहतरीन इंसान
आप बन पाओ मेरे साथ साथ, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.